नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोनू क्रिएटर हब पर। देखिए यहाँ पर आपको जो पिक्सल लैब के बारे में बताएंगे। पिक्सल लैब से आप जो है फोटो कैसे एडिट कर सकते हैं। देखिए पिक्सल लैब से ज़्यादातर लोग जो है थंबनेल बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको देखिए थंबनेल बनाने के लिए सिर्फ नहीं बताएंगे, पिक्सल लैब का जितने भी फंक्शन है सभी फंक्शन को जो आपको एक एक करके समझाएंगे। देखिए एक ही वीडियो में, ताकि आप जो है अच्छी तरह समझ जाए। जब आप पिक्सल लैब के सभी फंक्शन को अच्छी तरह से समझ जाइएगा तब आपको जो है वहाँ पर थंबनेल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा फंक्शन जो है कौन सा काम होता है। तो आप अपने थंबनेल को प्रोफेशनल लेवल का थंबनेल बना सकते हैं, क्योंकि आपको जो है पिक्सल लैब का सही फंक्शन के बारे में पता है। देखिए ये सभी आपको जो मोबाइल से बताएंगे और सही फंक्शन जो आपको एक एक करके समझाएंगे। देखिए अगर कोई फंक्शन आपको समझ में नहीं आएगा तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो है उसी फंक्शन के बारे में सिर्फ जो है बना देंगे, ताकि आपको जो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको कोई फंक्शन नहीं समझ में आया तो ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा कि फंक्शन में जो हमको क्या समझ में नहीं आया, ताकि हम जो अच्छी तरह समझ जाए, तो जो हम आपको अच्छी तरह से डिटेल के साथ समझा पाए। तो चलते हैं मोबाइल पे, आपको जो है एक एक करके पिक्सल लैब का फंक्शन समझाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो देखिए आप जो है प्ले स्टोर सबसे पहले पिक्सल लैब डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए हम पहले भी डाउनलोड किए, यहाँ दिख रहा होगा पिक्सल लैब। तो पिक्सल लैब पर हम टैप कर पिक्सल लैब सबसे पहले ओपन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है पिक्सल लैब ओपन हो गया। देखिए जैसे पिक्सल लैब ओपन होगा सबसे पहले यहाँ देखिए न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा और ऊपर देखिए डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा। देखिए सबसे पहले आप जो न्यू टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे न्यू टेक्स्ट पर आप टैप कीजिएगा, न्यू टेक्स्ट देखिए यहाँ सेलेक्ट हो गया। तो देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा डिलीट का ऑप्शन, तो डिलीट पर जब टैप करके डिलीट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट था वो डिलीट हो गया। यहाँ पर देखिए नीचे आपको जो है 3 ऑप्शन दिखेगा, जो कि ए दिख रहा होगा। जितना भी टेक्स्ट के रिलेटेड जितने भी काम होगा सभी जो ए से ही होगा। उसके बाद देखिए जो बीच में आपको षष्ठभुज दिख रहा है, इस षष्ठभुज से जो है फोटो रिलेटेड जितने भी काम होगा सभी जो षष्ठभुज से होगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कॉपी का ऑप्शन, इस कॉपी का ऑप्शन पर आप टाइप कीजिएगा तो बैकग्राउंड रिलेटेड जितने भी काम होगा यहाँ पर जो कॉपी वाले ऑप्शन से होगा। पिक्सल लैब जो है ऑप्शन को 3 भाग में बांट दिया, टेक्स्ट का जो है अलग बांट दिया, फोटो का अलग बांट दिया और बैकग्राउंड का जो है अलग बांट दिया। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको जो बैकग्राउंड बताते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड समझिएगा, तभी जो वहाँ पर आप टेक्स्ट अच्छी तरह से डाल पाइएगा। तो देखिए बैकग्राउंड के जो आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर आप टैप कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर टैप कीजिएगा देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा कलर, ट्रांसपेरेंट, इमेज के साइज, फिर यहाँ दिख रहा होगा क्रॉप, फिर दिख रहा होगा यहाँ पर इमेज, फिर स्क्रॉल कीजिएगा यहाँ दिख रहा होगा फ्रॉम गैलरी, यहाँ दिख रहा होगा फ्रॉम कैमरा। तो सबसे पहले आप जो है यहाँ से कलर चूज कर लीजिएगा। ठीक है, हम कलर का ऑप्शन पर टैप कर दें। उसके बाद देखिए यहाँ पर कलर का भी 2 ऑप्शन खुल गया। पहला दिख रहा होगा कलर, दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा होगा ग्रेडिएंट का। तो सबसे पहले आप जो कलर पर टैप कीजिएगा। यहाँ जो हम व्हाइट कलर ले लेते हैं, जब व्हाइट कर लीजिएगा ना तब मुझे यहाँ पर अच्छा से दिखेगा। देखिए यहाँ पर पूरा व्हाइट कर लिए। उसके बाद उसी के बगल में दिख रहा होगा सही का ऑप्शन, तो सेव जो हम टैप कर देते हैं। तो ये टेक्स्ट डालने से पहले आप बैकग्राउंड का कलर तो सेट कीजिएगा, तभी आप टेक्स्ट डाल पाइएगा ना, कि हमें जो कौन सा बैकग्राउंड में कौन सा जो है टेक्स्ट डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ दिख रहा होगा दूसरा ऑप्शन ट्रांसपेरेंट का। जैसे ट्रांसपेरेंट पर टैप कीजिएगा यहाँ देखिए पूरा जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो देखिए इससे क्या होता है, ये जो ट्रांसपेरेंट का कलर है अगर हम इसमें जो है कोई फोटो डाल देते हैं फिर जो उसे हम सेव करते हैं, जो ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ये जो वहाँ पर फोटो में नहीं दिखेगा। उसके बाद देखिए यहाँ दिख रहा होगा इमेज का साइज, तो इमेज के साइज पर हम टैप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा कस्टम, तो हम कस्टम पर टैप करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए पहला यहाँ ऑप्शन मिल गया कस्टम का, तो देखिए कस्टम पर टैप करके अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दिख रहा होगा स्क्वायर का, प्रोफाइल पिक्चर का, यूट्यूब चैनल बैनर का, यूट्यूब थंबल का, फेसबुक कवर आर्ट का, गूगल प्लस कवर फोटो का, ट्विटर हैंडल साइज का। देखिए अगर यहाँ से जो आप यूट्यूब थंबल बनना चाहते हैं तो देखिए थंबल वाले ऑप्शन पर हम टैप कर देते हैं। ये दिख रहा होगा यूट्यूब थंबल, तो इस पर हम जो है टैप कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आपको साइज दिख रहा होगा जो कि 1280 और 720 पी है। तो यूट्यूब थंबल के लिए जो साइज है वो 1280 और 720 पी होता है। यहाँ पर यूट्यूब का थंबल का साइज हम चूज कर लिए। तो देखिए उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा ओके का ऑप्शन, तो ओके जो हम टैप कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कलर, ट्रांसपेरेंट और इमेज साइज तीनों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इमेज, तो इमेज पर हम टैप करके जो है जो कि हमें जो पिक्सल लैब दिया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे यहाँ पे जो इमेज दिया। तो देखिए सबसे पहले हम जो है कॉपी वाले इमेज पर टैप करते हैं, देखिए कॉपी वाले ऑप्शन आ गया। उसको देखिए यहाँ पर दूसरा इमेज है, तीसरा इमेज है, चौथा इमेज है, 5वां इमेज है। तो देखिए यहाँ आपको जो है बहुत सारा इमेज दिख रहा होगा। अगर आपको ये वाला इमेज चूज करना है तो आप यहाँ जो ये वाला इमेज चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद जो यहाँ पर सही वाले ऑप्शन पर जो टैप कीजिएगा तभी जो यहाँ पर इमेज ये वाला चूज होगा। तो देखिए सही वाले ऑप्शन पर टैप कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ दिख रहा होगा फ्रॉम गैलरी। फ्रॉम गैलरी क्या होता है कि आपके जो गैलरी में जो बैकग्राउंड का इमेज है वो भी आप जो यहाँ पर लगा सकते हैं। देखिए फ्रॉम गैलरी पे हम टैप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप जो बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं वो बैकग्राउंड इमेज जो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ देखिए हम एक बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम ये वाला बैकग्राउंड इमेज जो सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर हम टैप करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको साइज भी दिख रहा होगा। तो हम आपको पहले भी समझा दिया कि यूट्यूब थंबनेल का जो साइज होता है वो तो 1280 होता है और जो है 720 होता है। देखिए यहाँ तो ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो देखिए एक और होता है जो कि 16:9 होता है। यहाँ दिख रहा होगा आपको 16:9।
तो इस पर आप टैप कीजिएगा तो यहाँ देखिए साइज जो एडजस्ट हो चुका है उसका नीचे या ऊपर का भाग आपको लेना, वो भाग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए नीचे करके जो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद दिख रहा होगा आपको सही का ऑप्शन। आपको पहले बताया कि बिना सही का ऑप्शन पर टैप तो कुछ भी यहाँ पर जो सेलेक्ट नहीं होगा, तो हम सही पर टैप कर देते हैं। जैसे यहाँ पर सही पर टैप किए दिख रहा होगा आपको कि बैकग्राउंड यहाँ पर जो चेंज हो गया, जो हम बैकग्राउंड चूज किए थे गैलरी से वो बैकग्राउंड जो यहाँ पर लग गया। उसके बाद उसी के बगल में दिख रहा होगा फ्रॉम कैमरा, जैसे कैमरा में आप टैप कीजिएगा तो यहाँ देखिए क्या होगा कि आपको जो कैमरा खुल गया, आगे भी कैमरा खुल गया और आपको दिख रहा होगा कि पीछे का भी कैमरा खुल गया। देखिए तो अगर आप कैमरा से डायरेक्ट फोटो खींच के जो है बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तब कैमरा से भी जो है फोटो खींच के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है बैकग्राउंड के जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन आपको अच्छी तरह समझा दिए, आपको कलर भी अच्छी तरह समझा दिए, ट्रांसपेरेंट भी समझा दिए, इमेज का साइज क्या होता है ये भी समझा दिए। यहाँ दिख रहा होगा इमेज भी आपको समझा दिए कि कैसे इमेज आप चूज कर सकते हैं। और इसके बगल में आपको दिख रहा होगा फ्रॉम गैलरी, तो आप जो है गैलरी का भी इमेज कैसे चूज कर सकते हैं ये भी आपको समझा दिए। फिर दिख रहा होगा फ्रॉम कैमरा, तो कैमरा का भी जो है कैसे यूज करना है बैकग्राउंड के लिए भी आपको अच्छी तरह से समझा दिए। यहाँ देखिए बैकग्राउंड का ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले यहाँ जो बैकग्राउंड का हम कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ दिख रहा होगा कलर का ऑप्शन, तो कलर पर हम टैप करते हैं और यहाँ से हम व्हाइट चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा सही का ऑप्शन, तो सही पर हम टैप कर देते हैं। यहाँ पर जब बैकग्राउंड व्हाइट हो गया, अब आपको जो टेक्स्ट समझाते हैं। आपको पता है कि टेक्स्ट वाला ऑप्शन ए है, तो ए पर जो हम टैप कर देते हैं। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा टेक्स्ट, तो टेक्स्ट पर जो हम टैप कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ दिख रहा होगा न्यू टेक्स्ट लिखा गया और यहाँ देखिए टेक्स्ट को जितना भी एडिट करना है सभी ऑप्शन नीचे खुल गया। अगर आप इसे जो सेलेक्ट नहीं किया, देखिए अभी यहाँ पर जो है ये सेलेक्ट किया हुआ है, अगर इसे आप सेलेक्ट नहीं करते हैं बीच में कहीं भी टैप करते हैं देखिए ऑप्शन गायब हो गया। फिर यहाँ जो न्यू टेक्स्ट है, न्यू टेक्स्ट पर आप टैप कीजिएगा तो फिर देखिए यहाँ पर सभी ऑप्शन आ गया। तो पहला यहाँ ऑप्शन है एडिट का, कि आप जो न्यू टेक्स्ट लिखा है वही रहने देना चाहते हैं या अपने अनुसार से जो कुछ अलग टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। तो एडिट पर टैप करके जो आप टेक्स्ट चेंज कर दीजिएगा। देखिए एडिट पर हम टैप करके जो है यहाँ पूरा भाग कट कर दिए। उसके बाद यहाँ हम लिख देते हैं यूट्यूब चैनल। देखिए हम यूट्यूब चैनल हम लिख दिए। तो देखिए एडिट वाले ऑप्शन से अपना जो टेक्स्ट एडिट कर दीजिएगा। उसी के बगल में दिख रहा होगा डिलीट का ऑप्शन, तो जैसे ही आप डिलीट पर टैप कीजिएगा तो यहाँ देखिए जो टेक्स्ट हम लिखे थे वो टेक्स्ट यहाँ पर जो है डिलीट हो चुका है। और ऊपर में देखिए आपको दिख रहा होगा बैक करने का ऑप्शन, तो जैसे इस पर टैप कीजिएगा तो जो टेक्स्ट आप डिलीट किए थे या कोई भी भाग अगर आप डिलीट किए थे तो वहाँ पर जो बैक करके वो भाग आप जो है ला सकते हैं। तो यहाँ देखिए दो ऑप्शन क्लियर हो गया, पहला एडिट क्लियर हो गया, दूसरा जो है डिलीट क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए तीसरा जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कॉपी का, तो देखिए जैसे आप कॉपी पर टैप कीजिएगा तो जो एक भाग जो यहाँ पर है वो दो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए हम कॉपी पर टैप करते हैं, यहाँ दिख रहा होगा कॉपी, तो कॉपी जो है हम टैप कर देते हैं। देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि नीचे भी जो यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है और ऊपर भी जो यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए दो भाग हो गया। तो यहाँ एक भाग हम डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ दिख रहा होगा डिलीट का ऑप्शन। देखिए जो भाग डिलीट करना था वो भाग सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ हम जो है सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद जो हम डिलीट पर टाइप करके डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए एक ही भाग बचा। यहाँ कॉपी की जरूरत कब पड़ता है, मान लीजिए कि सेम फोटो या सेम टेक्स्ट जो हमें दो जगह लगाना है तो हम जो कॉपी कर सकते हैं और अब जो है तुरंत जो है दो जगह एडजस्ट कर सकते हैं। और वहाँ कॉपी पर नहीं टाइप कीजिएगा फिर से आपको जो लिखना पड़ेगा सेम टेक्स्ट, उससे आसान है कि आप कॉपी कर लीजिए। फिर जो यहाँ ऑप्शन गायब हो गया क्योंकि यहाँ पे जो है टेक्स्ट को हम सेलेक्ट नहीं किए, तो हम टेक्स्ट को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे थोड़ा जो है जूम कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इससे भी आप जूम कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है जूम करने का, वहाँ से आप जो है जूम कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ आपको जो है अगला ऑप्शन दिख रहा होगा टू फ्रंट का और यहाँ दिख रहा होगा टू बैक का। ये दोनों ऑप्शन अगर अभी आपको समझाएंगे तभी आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले जो टेक्स्ट का सब ऑप्शन समझा देते हैं, उसके बाद जो आपको ये वाला ऑप्शन समझाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पोजीशन का ऑप्शन। देखिए पोजीशन जो है यहाँ पर अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए पहला है कि आप हाथ से एडजस्ट कर लीजिए, आप जहाँ पर जो है जो टेक्स्ट को रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। ये तो क्या कि एक नॉर्मल तरीका कि आप जो हाथ से रख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटा टेक्स्ट होता है, अगर आप बहुत छोटा टेक्स्ट को जो है हाथ से एडजस्ट कीजिएगा देखिए आप एडजस्ट नहीं कर पाइएगा, कभी जो छोटा हो जाएगा कभी बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो पोजीशन का ऑप्शन है, जब हम पोजीशन का ऑप्शन पर टाइप करते हैं तो यहाँ देखिए सभी तरह का ऑप्शन आ गया। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि लेफ्ट साइड करने वाला, राइट साइड करने वाला, ऊपर करने वाला और नीचे करने वाला। देखिए चारों पट्टियाँ करने का, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट दोनों। और देखिए और आप गौर कीजिए यहाँ दिख रहा होगा कि 8px। देखिए इस 8px क्या होता है कि हम जो ऊपर नीचे करेंगे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर नीचे करेंगे या फिर डायरेक्ट जो ऊपर नीचे करेंगे। सबसे पहले इसे जो फुल करके समझाते हैं। देखिए इसे हम जो पूरा फुल कर दिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि 28px हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ दिख रहा होगा जो नीचे करने का ऑप्शन है, नीचे करने वाला ऑप्शन पर हम टाइप करते हैं। देखिए दिख रहा होगा कि बहुत फास्ट जो है नीचे आ रहा है। उसके बाद जब इसे हम जो है कम कर देते हैं, अभी 28px है, इसे जो हम कम कर देते हैं। देखिए यहाँ हम कर दिए 4px, दिख रहा होगा यहाँ हम जो 4px कर दिए। उसके बाद देखिए इसे नीचे करते हैं, आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा 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 भाग करके जो है यहाँ पर नीचे आ रहा है। तो अपने अनुसार से आप जो नीचे करने का ऑप्शन जो सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमें जो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके नीचे करना है या फिर जो है बहुत ज़्यादा नीचे करना है, तो अपने अनुसार से यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जब सही पर टाइप कर दीजिएगा तो यहाँ पर जो है एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर। अगला ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहा होगा रिलेटिव पोजीशन का।
तो देखिए हम रिलेटिव पोजीशन पर टैप करते हैं, तो यहाँ देखिए बता रहा है कि इस ऑप्शन को आप टैप कीजिएगा तो डायरेक्ट जो है लेफ्ट साइड चल जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला ऑप्शन पर आप टैप कीजिएगा तो हम जो है बीच में चल जाएगा। फिर दिख रहा होगा कि ये वाला ऑप्शन पर टैप कीजिएगा तो जो है डायरेक्ट राइट साइड चल जाएगा। और फिर दिख रहा होगा कि ये वाला ऑप्शन पर आप चूज कीजिएगा तो जो है डायरेक्ट ऊपर चल जाएगा। फिर उसके बाद दिख रहा होगा कि ये वाला ऑप्शन पर आप टैप कीजिएगा ऊपर नीचे के जो है बीच वाले भाग में आ जाएगा। फिर जो ये वाला ऑप्शन पर टैप कीजिएगा डायरेक्ट जो नीचे आ जाएगा। सबसे पहले जो है आपको लेफ्ट साइड करके बताते हैं। देखिए आप टेक्स्ट पर जो है गौर कीजिएगा, ये जो यहाँ पर दिख रहा होगा टेक्स्ट, इस पर आप गौर कीजिएगा। देखिए हम टैप किए तो दिख रहा होगा लेफ्ट साइड चल गया। उसके बाद देखिए हम राइट साइड वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं, जैसे टैप किए यहाँ दिख रहा होगा राइट साइड चल गया। उसके बाद ऊपर वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि डायरेक्ट जो है यहाँ पर ऊपर चल गया। फिर जो हम नीचे वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं तो आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट जो यहाँ पर नीचे आ गया। तो अपने अनुसार से वहाँ पर जो टेक्स्ट को एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपको जो कहाँ पर रखना है। फिर जो यहाँ पर दिख रहा होगा सही का ऑप्शन, इस सही का ऑप्शन पर जो है टैप कर दीजिएगा, पहले एडजस्ट कर लीजिएगा फिर जो है सही का ऑप्शन पर टैप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो हम टैप कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा साइज का। तो हम बताए थे कि ये जो ऑप्शन इससे भी आप जो साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं, या फिर जो एक ऑप्शन है साइज का इससे भी आप जो छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए हम साइज वाले ऑप्शन पर टैप किए। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा साइज को घटाने बढ़ाने का ऑप्शन। तो देखिए हम जैसे इस साइज को बढ़ाते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो टेक्स्ट है वो बड़ा हो गया, और जैसे इसे जो है हम कम करते हैं तो आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट जो है छोटा हो गया। तो आपको जो टेक्स्ट कितना बड़ा रखना है कितना छोटा रखना है अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद फिर आप जो है सही वाला ऑप्शन पर टैप कर दीजिएगा, तो जितना आप एडजस्ट किए थे उतना वहाँ जो एडजस्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ आपको अगला ऑप्शन दिख रहा होगा पेडिंग का। देखिए हम पेडिंग पर जो हम टैप कर देते हैं तो देखिए यहाँ दिख रहा होगा लेफ्ट का पेडिंग और यहाँ दिख रहा होगा राइट पेडिंग। देखिए सबसे पहले इसे बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आप गौर कीजिएगा। उसके बाद जो इसे बढ़ाते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो टेक्स्ट है लेफ्ट वाले भाग को छोड़ कर जो है थोड़ा आगे बढ़ गया। तो यहाँ पर देखिए आपको लेफ्ट पेडिंग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट पेडिंग को जैसे हम बढ़ाते हैं तो लेफ्ट वाले भाग छोड़कर जो थोड़ा टेक्स्ट राइट साइड की ओर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम जो इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए बीच वाले ऑप्शन में दिख रहा होगा जहाँ पर सही का ऑप्शन दिखता है उसी के बीच में दिख रहा होगा रिफ्रेश का ऑप्शन, तो इसे टैप करते हैं तो ये जो ओरिजिनल अपना साइज पे आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा राइट पेडिंग। देखिए राइट पेडिंग समझने के लिए सबसे पहले इसे जो है छोटा कर लेते हैं, इसे जो हम छोटा कर लेते हैं। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर गौर कीजिएगा। देखिए लेफ्ट पेडिंग से लेफ्ट साइड गौर करना था और राइट पेडिंग में जो हमें राइट साइड गौर करना। तो यहाँ देखिए हम राइट पेडिंग को जो है बढ़ाते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि राइट पेडिंग का जो टेक्स्ट एडजस्ट करने का ऑप्शन था वो जो है बढ़ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट पेडिंग और राइट पेडिंग दोनों आपको जो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जब आप यहाँ पर थंबनेल बनाइए या फिर जो है कुछ भी एडिट कीजिएगा फोटो में तो अपने अनुसार से वहाँ पर जो एडजस्ट कर लीजिएगा कि हमें जो वहाँ पर लेफ्ट पेडिंग या राइट पेडिंग का जरूरत है या नहीं है। तो देखिए आपको यहाँ पर जो सही का ऑप्शन ये भी आपको अच्छी तरह समझा दिए। उसके बाद ये जो रिफ्रेश का ऑप्शन आया ये भी आपको अच्छी तरह समझा दिए। उसके बाद देखिए यहाँ दिख रहा होगा कट का ऑप्शन। देखिए कट का ऑप्शन से क्या होता है कि जैसे आप कट पर टैप कीजिएगा जो भी आप टेक्स्ट में जो एडिट किए वो जो वहाँ पर खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर कट पर हम टैप किए, यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो राइट साइड टेक्स्ट वाला ऑप्शन बढ़ा तो वो टेक्स्ट वाला ऑप्शन जो यहाँ पे खत्म हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो टेक्स्ट का कुछ ऐसा चीज़ जो एडिट कर दिए अब जो है मुझसे एडिट नहीं करना है तो वहाँ पर जो कट कर दीजिएगा, या फिर आप जो है ऊपर जो बैक का सीन है इस बैक के सीन पर जो आप टैप करके उसे जो है बैक कर लीजिएगा। तब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पर, तो इसे स्क्रॉल कर देते हैं और यहाँ पर अगला ऑप्शन दिख रहा होगा कलर का। तो कलर से आप टेक्स्ट का जो कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए हम कलर पर टैप किए उसके बाद इसे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं रेड। जैसे रेड पर आप टैप कीजिएगा दिख रहा होगा आपको कि टेक्स्ट का कलर यहाँ पर जो है रेड हो गया। तो यहाँ पर दिख रहा होगा सही का ऑप्शन, तो सही का ऑप्शन पर हम टैप करके जो है टेक्स्ट का कलर रेड कर लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो है टेक्स्ट का कलर रेड हो गया। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा टेक्सट्योर का। देखिए हम टेक्सट्योर पर जो है टैप करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ दिख रहा होगा फोटो का ऑप्शन। तो देखिए इससे क्या होता है कि जो टेक्स्ट का कलर भी रेड दिख रहा होगा उसमें आप जो है कोई फोटो भी लगा सकते हैं। देखिए सबसे पहले फोटो वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए जो फोटो लगाना वो फोटो में चूज कर लेते हैं। मान लीजिए कि इस टेक्स्ट में जो हमें ये वाला फोटो लगाना तो ये वाला फोटो में चूज कर लेते हैं। तो उसके बाद देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा सही का ऑप्शन, तो सही का ऑप्शन पर जो हम टैप कर देते हैं तो अब जो टेक्स्ट का कलर जो है वो फोटो वाला जो है लग गया। वो फोटो में जो कलर था वो सभी कलर जो यहाँ पर टेक्स्ट में लग गया। इसका देखिए जरूरत कब पड़ता है जब हम टेक्स्ट को जो है को प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं, तब वहाँ पर आपको जो है टेक्सट्योर का ऑप्शन का जरूरत पड़ेगा। तो क्या अगर हमको ये नहीं रखना है तो ऊपर दिख रहा होगा बैक करने का ऑप्शन, तो बैक पर जैसे हम टैप करते हैं तो यहाँ पर देखिए फिर से जो है रेड वापस आ गया। अब चलते हैं अगला ऑप्शन पर। तो देखिए अगला ऑप्शन यहाँ आपको दिख रहा होगा ओपेसिटी का। तो ओपेसिटी पर हम टैप कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ ओपेसिटी जो है 100% है। देखिए ओपेसिटी क्या होता है, जो टेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पूरा रेड, इसे जो है आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले इसे आपको जो है कम कर बताते हैं। देखिए टेक्स्ट का यहाँ पर जो कलर लो होते जाएगा। देखिए आपको दिख रहा होगा धीरे धीरे टेक्स्ट का कलर जो लो हो रहा है, और जैसे पूरा कम कर दीजिएगा तो यहाँ से जो है टेक्स्ट गायब हो जाएगा। उसके बाद जब इसे बढ़ाइएगा तो यहाँ दिख रहा होगा कि टेक्स्ट का कलर फिर से जो है वो वापस आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि
कोई टेक्स्ट का कलर जो है हमें कम रखना पड़ता है और कोई टेक्स्ट का कलर हमें जो है ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ओपेसिटी से अपने अनुसार से एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए ये 100% पर हमेशा जो एडजस्ट हो रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी टेक्स्ट का कलर हमें जो थोड़ा कम रखना, तो उतना जितना कलर है उतना नहीं रखना, थोड़ा कम करके रखना। तो आप जो 100% को कम कर दीजिएगा। देखिए नॉर्मली जो है टेक्स्ट का कलर यहाँ पर जो 100% हमेशा रहता है। अपने अनुसार कम कर सकते लेकिन जो है ज़्यादा नहीं कर सकते। जितना भी दिख रहा है उतना ही रहेगा, इससे जो है ज़्यादा नहीं होगा लेकिन कम हो सकता है। यही ओपेसिटी। ओपेसिटी एडजस्ट करने के बाद यहाँ दिख रहा होगा सही का ऑप्शन, तो सही का ऑप्शन पर आप जो टैप कर दीजिएगा कि आपको जो ओपेसिटी कितना रखना है, कलर को डार्क रखना है या फिर जो थोड़ा कम क्वालिटी का रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ दिख रहा होगा रोटेट का ऑप्शन, तो रोटेट पर टैप करके जो आप टेक्स्ट को रोटेट भी कर सकते हैं। देखिए इसे जो है घटा के और बढ़ा के दोनों आपको बताते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए इसको घटाते हैं, दिख रहा होगा टेक्स्ट जो यहाँ पर टेढ़ा हो गया। पहले जो टेक्स्ट सीधा था, अभी जो टेक्स्ट टेढ़ा हो गया। अगर हम इसे जो है बढ़ाते हैं, टेक्स्ट जो है दूसरा टाइप से जो टेढ़ा हो गया, जिसे बढ़ाते हैं दिख रहा होगा आपको कि इस टाइप से जो टेढ़ा हो गया। पहले जो इस टाइप से टेढ़ा हुआ था, अब जो इस टाइप से टेढ़ा हो गया। तो रोटेट को जो है आप अपने अनुसार से एडजस्ट कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई टेक्स्ट को जो हम थोड़ा टेढ़ा कर रखना चाहते हैं, वहाँ पर जो ये ऑप्शन बहुत काम देता है। अगर हमें जो है यहाँ पर टेक्स्ट को रोटेट करके नहीं रखना है तो हम रिफ्रेश कर लेते हैं या फिर हम जो कट पर टैप कर देते हैं। तो हम यहाँ पर जो कट पर टैप कर देते हैं, देखिए जैसे हम कट पर टैप किए तो जैसे पहले टेक्स्ट था उस तरह जो यहाँ पर टेक्स्ट हो चुका है। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मास्क का। तो देखिए मास्क वाले ऑप्शन से आप जिस भाग को जो है ढकना चाहते हैं वो भाग को यहाँ पर आप जो ढक सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मास्क पर हम टैप करते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि नीचे का भाग देखिए यहाँ पर ढक गया। इसे आप जो है कम और ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम जो इसे नीचे कर लेते हैं, तो अभी आपको मास्क का डिजाइन जो ऐसे करके ऐसे दिख रहा होगा। जैसे इसे जो है ऊपर करते हैं तो जितना भाग ऊपर करते हैं उतना भाग जो है यहाँ पर वाइट हो जाता है, या फिर जो है जो कलर आप रखना चाहते हैं वो कलर हो जाता है। पिक्सेल ऐप से फोटो या वीडियो थंबनेल कुछ ही बनाइएगा तो जो मास्क का उपयोग नहीं ही होता। तब पर अगर आपको यहाँ पर लगे कि हमारे फोटो में जो मास्क वाले ऑप्शन का जरूरत है तो आप जो यहाँ से इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम जो कट पर टैप कर देते हैं, जैसे कट पर टैप किए इसके बाद यहाँ दिख रहा होगा ओके का ऑप्शन, तो ओके पर हम टैप कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो मास्क वाला ऑप्शन खत्म हो गया। तो देखिए अगला ऑप्शन हम जाते हैं फ्रंट पर। देखिए फ्रंट से क्या होता है, टेक्स्ट जो मोटा और पतला होता है। जैसे कि फ्रंट वाले ऑप्शन पर हम टैप किए, देखिए आप टेक्स्ट पे ऊपर जो है ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर लिखा है यूट्यूब चैनल। देखिए ऊपर वाले ऑप्शन पे हम टैप करते हैं तो आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट जो है थोड़ा अलग टाइप से एडजस्ट हो गया। फिर दूसरा ऑप्शन पे टैप करते हैं तो आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट जो है पतला हो गया। तो ये देखिए ये वाला ऑप्शन चूज करके बताते हैं। ये वाला ऑप्शन चूज किया तो आपको दिख रहा होगा कि टेक्स्ट जो है थोड़ा मोटा हो गया। फिर जो इसे स्क्रॉल करके ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो दिख रहा होगा कि टेक्स्ट जो है थोड़ा और मोटा हो गया। फिर आप जो ओके पे टैप कर देते हैं, जो टेक्स्ट पहले था यूट्यूब चैनल, ये जो पतला था, अभी जो टेक्स्ट दिख रहा है यूट्यूब चैनल, ये जो है थोड़ा मोटा हो गया। तो देखिए तो फ्रंट से जो आप टेक्स्ट को मोटा पतला जो है अपने अनुसार से एडजस्ट कर सकते हैं। उसी के बगल में देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा आपको स्टाइल का, तो देखिए स्टाइल पर हम टैप कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा बी का ऑप्शन, फिर दिख रहा होगा आई का ऑप्शन, फिर दिख रहा होगा यू के नीचे जो एक निशान बना हुआ, फिर देखिए यहाँ पर टी लिखा है और कट मारा हुआ है। देखिए यहाँ पर आप जो है ये तीनों भाग जितना भी एडिट कीजिएगा, जैसे आप कट वाले ऑप्शन पर टैप कीजिएगा वो भाग जो यहाँ से हट जाएगा। सबसे पहले जो यहाँ पर बी वाले ऑप्शन पर हम टैप करते हैं, देखिए आप टेक्स्ट पर गौर कीजिएगा। जैसे यहाँ पर जो हम टैप करते हैं टेक्स्ट हल्का सा जो है मोटा हो जाता है। देखिए बी वाले ऑप्शन पर हम टैप किए, आपको दिख रहा होगा कि टेक्स्ट जो है पहले का अपेक्षा हल्का सा जो है मोटा हो गया। और फिर देखिए आप गौर कीजिएगा ये टी वाले ऑप्शन पर हम टैप करते हैं, अब टेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा, इस पर जो आप गौर कीजिएगा तो दिख रहा होगा कि हल्का सा जो ये पतला हो गया। तो देखिए ये तीनों भाग जो भी आप एडिट कीजिएगा ये भाग से उसे आप जो है खत्म कर सकते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन जाता है जो कि आई दिख रहा होगा, जो कि जो हल्का सा रोटेट किया हुआ। तो जैसे इस पर आप टैप कीजिएगा टेक्स्ट पर आप जो है गौर कीजिएगा, जैसे यहाँ पर हम टैप किए दिख रहा होगा कि हल्का से हमारा टेक्स्ट तिरछा हो गया। और फिर जो है यहाँ पर जो टी कटा हुआ है इस पर हम टैप करते हैं तो फिर जो हमारा ओरिजिनल रूप में ये जो आ जाता है। आपको जो है अगर टेक्स्ट हल्का तिरछा रखना है तो यहाँ से आप जो है तिरछा कर सकते हैं, यहाँ पर आपको थोड़ा और मोटा रखना है तो आप जो यहाँ से हल्का मोटा कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि यू के नीचे जो निशान बना हुआ है, जैसे इस पर हम टैप करते हैं तो हमारे टेक्स्ट के नीचे भी जो निशान बन जाएगा। देखिए हम यहाँ पर टैप किए तो आपको नीचे जो अच्छी से दिख रहा होगा कि जैसे यू के नीचे निशान बना हुआ था उसी से सभी टेक्स्ट के नीचे निशान बन गया। तो इसे जो यहाँ से हटा भी सकते हैं और अगर रखना है तो हम रख भी सकते हैं। तो जो है आप अपने अनुसार आपको रखना तो रख लीजिएगा, आपको हटाना है तो हटा दीजिएगा। तो इस पर जो हम टैप करते हैं और हम चल जाते हैं यहाँ पर स्टाइल वाले ऑप्शन पर, और यहाँ आपको दिख रहा होगा जो टेक्स्ट कटा हुआ है तो इस पर हम टैप करते हैं। देखिए यहाँ निशान जो खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ सही का ऑप्शन है, सही का ऑप्शन पर हम टैप कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है यूट्यूब चैनल पर हम टैप कर देते हैं। देखिए टेक्स्ट एडिट करने का ऑप्शन फिर आ गया। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है स्टाइल वाला ऑप्शन जो अच्छी तरह समझा दिया। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा कर्व का ऑप्शन, देखिए हम कर्व पर टैप करते हैं। तो कर्व से आप अपने टेक्स्ट को जो है कर्व के रूप में बना सकते हैं। देखिए इसे घटाते बढ़ाते तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा।
सबसे पहले इसे बढ़ाते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि टेक्स्ट जो है गोल राउंड ले लिया। तो देखिए अगर इसे हम हल्का हल्का कम करते हैं तो ये कम जो है गोल ले रहा है। तो अपने अनुसार से यहाँ पर जो एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपको जो कम रखना है या फिर ज़्यादा रखना है या फिर बीच में रखना है या फिर हल्का जो है इसे टेढ़ा करना है या फिर पूरा टेढ़ा करना है। तो अपने वहाँ पर जो यूट्यूब थंबनेल के अनुसार या फिर जो अपनी फोटो के अनुसार से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर हम जो कट पर टैप कर देते हैं। जैसे कट पर टैप करते हैं ये जो अपना पुराना रूप में आ गया। तो उसके बाद देखिए यहाँ दिख रहा होगा बैकग्राउंड। जैसे हम बैकग्राउंड पर टैप करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ दिख रहा होगा इनेबल करने का ऑप्शन। तो इनेबल करने का ऑप्शन पर टैप करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे टेक्स्ट के पीछे जो एक बैकग्राउंड लग गया। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा बैकग्राउंड का कलर भी आप जो यहाँ से चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम बैकग्राउंड का कलर जो ब्लैक रख लेते हैं। तो देखिए ब्लैक जो यहाँ पर उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ जो हम पीला कलर का ले लेते हैं। तो पीला पर हम जो टैप करते हैं दिख रहा होगा कि रेड के नीचे जो आपको पीला दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सही का ऑप्शन दिख रहा है। सही का ऑप्शन पर टैप कीजिएगा। हमारा जो टेक्स्ट था यूट्यूब चैनल तो उसके पीछे जो पीला कलर का बैकग्राउंड लग जाएगा। लेकिन देखिए सही करने से पहले इससे कुछ और ऑप्शन है जो आपको नीचे दिख रहा होगा। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा लेफ्ट पेडिंग का। तो लेफ्ट पेडिंग को अगर बढ़ाइएगा तो लेफ्ट साइड का जो बैकग्राउंड है ये जो है बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर हम इसे बढ़ाते हैं, अब गौर कीजिएगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसे बढ़ाने जो लेफ्ट साइड का जो बैकग्राउंड है वो जो है यहाँ पर बढ़ गया। इसे जो है कम कर लेते हैं। तो देखिए बैकग्राउंड को एडजस्ट करने के लिए इसे जो कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको जो कम का जरूरत है या ज़्यादा की जरूरत है अपने अनुसार से यहाँ पर कर लीजिएगा। तो अगला ऑप्शन दिख रहा होगा राइट पेडिंग। राइट पेडिंग से जो है बढ़ेगा या घटेगा। तो इसे बढ़ाते हैं तो राइट साइड का बैकग्राउंड बढ़ रहा है और कम करते हैं राइट साइड का बैकग्राउंड जो कम हो रहा है। देखिए जो यूट्यूब चैनल है चैनल से भी जो है बैकग्राउंड पीछे चल गया। तो इसे भी आप जो है अपने अनुसार से एडजस्ट कर लीजिएगा। जितना आपको जरूरत होगा उतना आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो फिर से स्क्रॉल करते हैं और अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा टॉप पेडिंग का और नीचे आपको दिख रहा होगा बॉटम पेडिंग का। देखिए टॉप पेडिंग को बढ़ाइएगा तो बैकग्राउंड जो ऊपर की ओर बढ़ेगा और जो है बॉटम पेडिंग को बढ़ाइएगा तो आपको जो बैकग्राउंड नीचे की ओर बढ़ेगा। देखिए टॉप पेडिंग को बढ़ा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है और ये जो आपको दिख रहा होगा नीचे बॉटम पेडिंग का इसे हम बढ़ाते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा बैकग्राउंड जो है नीचे की ओर बढ़ रहा है। अगर आपको ऊपर बढ़ाना है तो टॉप पेडिंग को जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नीचे बढ़ाना है तो बॉटम पेडिंग को जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये दोनों सबसे पहले हम जो कम कर लेते हैं। यहाँ देखिए दोनों हम कम कर दें। उसके बाद देखिए नीचे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा रेडियस का। देखिए रेडियस से क्या होता है तो आपको जो यहाँ पर जो बैकग्राउंड अभी दिख रहा है ये बैकग्राउंड जो एक आयताकार के रूप में जब जो रेडियस का बढ़ाइएगा तो आपका बैकग्राउंड जो इस रूप में हो जाएगा। दोनों जो किनारा किनारा जो है यहाँ पर गोल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसे बढ़ा के बताते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा बैकग्राउंड जो यहाँ पर दोनों साइड देखिए गोल हो गया। इस साइड भी गोल हो गया और इस साइड भी जो यहाँ पर गोल हो गया। तो रेडियस को जो अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। और आपको जो लेफ्ट साइड और राइट साइड गोल करना तो रेडियस को बढ़ाइएगा, नहीं करना तो जो रेडियस को नहीं बढ़ाइएगा। देखिए हम यहाँ पर टेक्स्ट पर जो टैप कर देते हैं और फिर हम चल जाते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर और जो हम रेडियस को बढ़ाए थे इस रेडियस को यहाँ जो हम कम कर लेते हैं। देखिए रेडियस को यहाँ कम कर लिए तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड पहले था उस तरह यहाँ पर बैकग्राउंड हो गया। अब चलते हैं हम अगले ऑप्शन पर। तो सबसे पहले यहाँ जो हम बैकग्राउंड लगाए बैकग्राउंड को यहाँ से हटा देते हैं। तो ऊपर जो बैक करने का ऑप्शन है बैक करने वाला ऑप्शन पर हम टैप करते हैं और यहाँ देखिए हम बैकग्राउंड को हटा दिए। अब चलते हैं यहाँ पे अगले ऑप्शन एलिगन का। तो एलिगन पर टैप कर देते हैं। देखिए एलिगन पर टैप करने के पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है एक लाइन में टेक्स्ट है तो आपको जो उतना समझ में नहीं आएगा एलिगन। एक और लाइन से जो टेक्स्ट ऐड कर देते हैं तब आपको यहाँ पर जो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो यहाँ सबसे पहले जो हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद दिख रहा होगा यहाँ आपको एडिट का ऑप्शन। तो एडिट पर जो हम टैप कर देते हैं और इसी के नीचे जो है एक और टेक्स्ट लिख देते हैं जिसमें हम लिखते हैं यूट्यूब थंबनेल लिख देते हैं। उसके बाद आपको जो ऊपर में दिख रहा होगा ओके बटन तो ओके बटन पर हम टैप कर देते हैं। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखिए दो लाइन में टेक्स्ट हो गया है। पहला हो गया यूट्यूब चैनल, दूसरा हो गया यूट्यूब थंबनेल। अब चलते हैं हम यहाँ पर एलिगन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एलिगन का ऑप्शन। तो इस ऑप्शन पर जो हम टैप कर देते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 टाइप का ऑप्शन है। सबसे जो है पहला ऑप्शन समझिए। जैसे देखिए पहला ऑप्शन पर टैप करते हैं देखिए कुछ भी नहीं बदलता है। ये जो टेक्स्ट लिखे हैं जो आपको दिख रहा है ये जो पहला ऑप्शन के तरीका के अनुसार ही है। टेक्स्ट पर ध्यान देना, आप टेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा पर टैप करते हैं तब आपको दिख रहा होगा कि जो इस साइड जो है दोनों सटा हुआ था अभी जो है दोनों बीच में आ गया। तो देखिए बीच वाले ऑप्शन से यही होता है। उसके बाद उसके बगल में दिख रहा होगा एक और ऑप्शन। जैसे देखिए इस पर टैप करते हैं तो सभी टेक्स्ट जो है राइट साइड की ओर सट जाएगा। देखिए जैसे इसमें इस साइड सटा हुआ राइट साइड उसी तरह जो वहाँ पर सट जाएगा। देखिए टैप करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि सभी टेक्स्ट जो इस साइड सट गया। अब देखिए जब शुरू वाला ऑप्शन पर हम टैप करते हैं तो सब देखिए इस साइड सट जाएगा। देखिए शुरू वाले ऑप्शन पर हम टैप किए तो सभी जो इस साइड में सट गया। तो उम्मीद करते हैं कि एलिगन के तीनों ऑप्शन आप जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अगला ऑप्शन दिख रहा होगा स्पेसिंग का। तो स्पेसिंग पर जो हम टैप कर देते हैं उसके बाद देखिए आप टेक्स्ट पर गौर कीजिए। देखिए जब इसे कम करते हैं तब आपको जो अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर कम करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि 2 वर्ड के जो बीच का गैप है वो जो कम हो गया।
और जब इसे बढ़ाएंगे तो दो वर्ड के बीच का जो यहाँ पर गैप है वो जो यहाँ पर बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर कट पर टैप करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको स्पेसिंग का ऑप्शन जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसी के बगल में जो है एक और ऑप्शन है जो कि लाइन स्पेसिंग का है, तो लाइन स्पेसिंग पर टैप करते हैं और इसे भी सबसे पहले जो है घटा के देखते हैं, उसके बाद फिर जैसे बढ़ा के देखेंगे। सबसे पहले जैसे घटाते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि तो दोनों जो सेंटेंस का लाइन वो जो चिपक गया, और जब इसे बढ़ाते हैं तो दिख रहा होगा कि ये जो दोनों सेंटेंस का लाइन है ये जो है दूर हो रहा है, देखिए दूर हो रहा है। तो लाइन स्पेसिंग और स्पेसिंग दोनों जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्ट्रोक का, तो स्ट्रोक पर जो हम टैप कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनेबल करने का ऑप्शन है, तो इनेबल पर जो हम टैप कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से कोई भी एक कलर चूज कर लेते हैं ताकि जो आपको अच्छी तरह समझ में आए। देखिए यहाँ पर हम जो है पीला कलर चूज कर लेते हैं, तो पीला पर हम टैप कर देते हैं। तो यहाँ देखिए स्ट्रोक को जो है बढ़ाने का ऑप्शन है, तो इसे जो है बढ़ाते हैं और पीछे जो है गौर कीजिएगा। देखिए जब इसे हम बढ़ा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि सभी के टेक्स्ट के पीछे जो है बैकग्राउंड ऐसा लग गया। देखिए बैकग्राउंड नहीं, इसे जो स्ट्रोक कहते हैं। जब हम यूट्यूब चैनल के पीछे बैकग्राउंड लगाए थे तो पूरा जो यूट्यूब चैनल को वो कवर कर लिया था, लेकिन यहाँ देखिए स्ट्रोक जो है ये पूरा जो है सेंटेंस को कवर नहीं करता, सिर्फ जो है एक एक वर्ड को जो है कवर करता। तो स्ट्रोक भी जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसे जो कट कर देते हैं। तो देखिए अगला ऑप्शन है शैडो का। शैडो का मतलब होता है छाया। तो देखिए शैडो हम टैप करते हैं तो ये जितने भी जो है यहाँ पर सेंटेंस है सभी पीछे यहाँ पर छाया बनेगा। सबसे पहले जो इसे हम इनेबल कर देते हैं, तो इनेबल पर हम यहाँ जो टैप कर दिए, यहाँ पर हम जो ब्लैक कलर ले लेते हैं। यहाँ दिख रहा होगा ब्लैक, ताकि जो आपको अच्छी तरह समझ में आए। पीला कलर जो यहाँ पर अच्छी तरह दिख नहीं रहा, इसलिए यहाँ पर जो हम ब्लैक ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पहला ऑप्शन ओपेसिटी का। ओपेसिटी आपको पहले भी समझा दिया कि ओपेसिटी जो है लाइट घटता है और बढ़ता है। दूसरा यहाँ ऑप्शन है ब्लर रेडियस का। देखिए इसे आप जितना बढ़ाइएगा उतना जो यहाँ पर छाया उसका ब्लर होगा। सबसे पहले देखिए इसे बढ़ा के देखते हैं। ब्लर रेडियस आपको दिख रहा होगा कि टेक्स्ट के पीछे जो पूरा ब्लर हो गया। जब इसे कम करते हैं देखिए कम ब्लर होता है, जब इसे ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा ब्लर होता है। देखिए यहाँ पे ब्लर भी जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नीचे एक और ऑप्शन है इनेबल करने का, इसे जो हम यहाँ से इनेबल कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ऑफसेट एक्स है, यहाँ ऑफसेट वाई है। देखिए पहले ऑफसेट एक्स को बढ़ाते हैं, तो यहाँ देखिए बढ़ाने का ऑप्शन है, यहाँ पर जो हम बढ़ाते हैं। आप टेक्स्ट पर गौर कीजिएगा तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसका जो छाया है वो जो एक्स अक्ष की ओर बढ़ रहा है। देखिए एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होता है, देखिए ये जो सीधा लाइन है ये जो एक्स अक्ष होता है, और जो ऊपर से नीचे लाइन आता है इसे जो वाई अक्ष कहते हैं। तो दिख रहा होगा कि लाइन जो यहाँ पर एक्स अक्ष की ओर जो है जा रहा है। जब इसे कम करते हैं तो यहाँ दिख रहा होगा कि इस साइड जो एक्स अक्ष की ओर जा रहा है। देखिए सबसे पहले इसे जो हम जीरो कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम जो इसे जीरो कर लिए और जो है ऑफसेट वाई को जो है बढ़ाते हैं। वाई का अक्ष जो है ऊपर से नीचे होता है, ये ऊपर बढ़ेगा या फिर नीचे बढ़ेगा। तो देखिए सबसे पहले जो है बढ़ाते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो टेक्स्ट का छाया है वो टेक्स्ट छोड़ के जो है नीचे आ गया। जब इसे हम कम करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि टेक्स्ट छोड़ के जो ऊपर चल गया। तो यहाँ देखिए साइडो का ऑप्शन भी जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसे जो है कट कर देते हैं। तो देखिए साइडो ब्लॉक का जो ऑप्शन है वो है इनर साइडो। देखिए पहला तो था साइडो, दूसरा इनर साइडो। तो इनर साइडो जो है टेक्स्ट के बाहर नहीं बनेगा, वो जो उसके अंदर ही बनेगा। देखिए जब इसे ऑन करते हैं तो देखिए यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन है, तो इनेबल पर जो हम टैप कर देते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लर रेडियस का। देखिए ब्लर रेडियस किसी में हो सब में जो एक ही काम करता है। यहाँ पर क्या काम है इसका कि ब्लर करना। देखिए जब इसे बढ़ाते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि टेक्स्ट का यहाँ पर कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि जो टेक्स्ट में अंदर से साइडो बना रहा है। तो उसके बाद देखिए नीचे में ऑप्शन दिख रहा होगा ऑफसेट एक्स का और ऑफसेट वाई का। तो देखिए इसमें भी जो उसी तरह का ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए ऑफसेट एक्स को सबसे पहले बढ़ाते हैं। जो टेक्स्ट का छाया है वो तो बन रहा है अंदर की ओर, बाहर नहीं बन रहा है, इसमें अंदर की ओर बन रहा है, लेकिन जो है वो एक्स अक्ष की ओर जा रहा है। और एक्स अक्ष आपको पहले बता दिया कि एक्स अक्ष जो है इस साइड होता है। अब जो है ऑफसेट वाई को जो बढ़ाते हैं, तो देखिए इसे बढ़ाते हैं तो अब देखिए छाया जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन जो इनर है छाया जो टेक्स्ट के अंदर ही है। तो यहाँ देखिए इसे कट कर दिए। आपको यहाँ पर जो है साइडो और इनर साइडो दोनों जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद देखिए आपको जो अगला ऑप्शन दिख रहा होगा वो है एम्बॉस का। देखिए जब एम्बॉस पर आप टैप कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर एम्बॉस पर हम टैप कर दिए। उसके बाद जो है इसे इनेबल कर देते हैं। यहाँ दिख रहा होगा इनेबल का ऑप्शन, तो इनेबल कर दिए तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि टेक्स्ट जो है ऊपर से कटा कटा पीस में बन गया। अगर आप जो है इस तरह का टेक्स्ट बनाना चाहते हैं तो एम्बॉस को इनेबल कर दीजिएगा, नहीं तो इसे ऑफ कर दीजिएगा। फिर जो है इसे सही पर टैप कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए एम्बॉस का ऑप्शन भी आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है प्रेसेटिव का। देखिए प्रेसेटिव पर हम टैप कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ भी जो है इनेबल करने का ऑप्शन है, तो इसे भी जो यहाँ से इनेबल कर देते हैं। यहाँ देखिए आपको एक और ध्यान रखना, तो इनेबल करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, ये दिख रहा होगा आपको कोना, एक कोना, दो कोना, तीसरा कोना और चौथा कोना।
इसे जब बढ़ाइएगा, देखिए सबसे पहले जो इस कोना को हम बढ़ाते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर बढ़ा रहे हैं टेक्स्ट का पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो गया। यहाँ जो है ये एक दीवार की ओर बन गया। अगर आप जो इस तरह का टेक्स्ट पाना चाहते हैं तो आप जो है प्रेसेटिव को इनेबल कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए हम इसे कट मार देते हैं। अगला ऑप्शन देखिए आप दिख रहा होगा 3D रोटेट। देखिए आपको हम रोटेट बता दिए, अब यहाँ पर 3D रोटेट। तो 3D रोटेट पर जब हम टैप कर देते हैं तो उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष। देखिए एक्स अक्ष जो है इस तरह होता है और वाई अक्ष जो है इस तरह होता है। तो एक्स अक्ष वाला जो ऑप्शन है इसे हम बढ़ाते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि टेक्स्ट देखिए एक्स अक्ष की ओर रोटेट हो रहा है और टेक्स्ट जो है उल्टा हो गया। और जब इसे कम करते हैं आपको दिख रहा होगा कि अभी तो नॉर्मल है, फिर देखिए टेक्स्ट ऊपर की ओर उल्टा हो गया। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि एक्स अक्ष क्या करता। तो यहाँ पर आपको जो बीच में रिफ्रेश वाला बटन दिख रहा होगा इस पर जब टैप कर दीजिएगा, देखिए हमारा टेक्स्ट जो है नॉर्मल साइज में आ जाएगा। तो उसके बाद जो वाई एक्स को बढ़ाते हैं तो देखिए जब हम वाई एक्स को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ दिख रहा होगा कि हमारा वाई एक्स की ओर जो है टेक्स्ट रोटेट हो रहा है। तब अपने अनुसार जो है टेक्स्ट को जिस फॉर्मेट पर रखना चाहते हैं उस फॉर्मेट में जो है रख लीजिएगा। अगर आपको जो है 3D में रोटेट करके रखना है एक्स अक्ष की ओर तो एक्स अक्ष की ओर रख लीजिएगा, अगर वाई एक्स की ओर रखना है तो वाई एक्स की ओर रख लीजिएगा। आप अपने अनुसार से जो है सेट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर जो है कट पर टैप करके जो यहाँ से बाहर चल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है 3D रोटेट से बाहर कर दिया। अब जाते हैं 3D टेक्स्ट में। देखिए 3D टेक्स्ट में हम टैप कर दिए। उसके बाद यहाँ भी जो इनेबल का ऑप्शन है तो इनेबल पर जो हम टैप कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रेसेटिव का, दूसरा जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा ऑब्लिक क्यू का। देखिए सबसे पहले जो है प्रेसेटिव आप समझ लीजिए। तो देखिए जब हम प्रेसेटिव में डेप्थ को बढ़ाते हैं तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, आपको दिख रहा होगा कि टेक्स्ट जो है पीछे की ओर पतला जो है लंबा होते हुए जा रहा है। देखिए यहाँ पर प्रेसेटिव में आपको जो उतना समझ में नहीं आएगा। देखिए जब इसे ऑब्लिक क्यू करते हैं तो देखिए ऑब्लिक क्यू में आप जो अच्छी तरह समझ जाइएगा। ऑब्लिक क्यू पे हम टैप करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि टेक्स्ट के पीछे जो एक छाया बन रहा है जो कि पीछे जो है लंबाई सा बन रहा है। यहाँ पर हम जो है डेप्थ को कम करते हैं तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हम इसे कम करते हैं तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो टेक्स्ट बन रहा है वो थोड़ा सा बन रहा है पीछे की ओर, इसे जितना बढ़ाएंगे जो उतना पीछे की ओर बनेगा। तो अपने अनुसार से जो एडजस्ट कर लीजिएगा आपको जो है 3D टेक्स्ट किस टाइप का बनाना है। तो यहाँ से हम कट कर लेते हैं। अब हम अगला ऑप्शन जाते हैं 3D शैडो पर। तो देखिए 3D शैडो पर हम टैप कर दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन है तो इनेबल पर हम टैप कर देते हैं। उसके बाद देखिए टेक्स्ट के जो नीचे शैडो बन रहा है उसे जो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए इसे ऊपर स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिख रहा है ओपेसिटी, तो ओपेसिटी जो लाइट बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। यहाँ हम जो ब्लैक कलर कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ ओपेसिटी को हम बढ़ाते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि जो ब्लैक कलर है वो जो है यहाँ पर डार्क हो गया। ब्लर रेडियस है ये जो फुल है इसे जो कम कर लेते हैं। देखिए जब इसे कम करेंगे तो नीचे जो शैडो बना है उसमें जो लाइट आएगा। देखिए जब इसे कम करना है तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि नीचे जो शैडो है उसमें जो लाइट आ रहा है। देखिए हो सकता है कि आपको जो उतना समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, क्योंकि जो यहाँ पर हल्का सा अंतर बुझा रहा है, इसलिए जो हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आए। जब यहाँ पर जो है एक्सपेंड को बढ़ाते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए एक्सपेंड को बढ़ाते हैं तो दिख रहा होगा कि ये जो नीचे में शैडो है वो जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब यहाँ पर हम जो है ब्लर रेडियस को बढ़ाते हैं। देखिए जब हम ब्लर रेडियस को बढ़ा रहे हैं तो यहाँ दिख रहा होगा कि नीचे जो छाया बन रहा है वो जो है धुंधला बन रहा है। जब इसे कम करते हैं तो नीचे जो ब्लैक कलर का छाया बना वो जो पूरा क्लीन बन रहा है। तो हम यहाँ जैसे कट कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो 3D शैडो है वो भी जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए टेक्स्ट का लास्ट ऑप्शन है जो कि रिफ्लेक्शन है। सबसे लास्ट में आपको दिख रहा होगा रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन पर हम टैप कर देते हैं। उसके बाद जो इसे भी हम इनेबल कर देते हैं। तो इनेबल पर टैप करके जो इसे भी इनेबल कर दिए। उसके बाद देखिए जब यहाँ पर इसे बढ़ाएंगे तो नीचे आपको जो टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा ये देखिए कम होगा ज़्यादा होगा। सबसे पहले इसे बढ़ाते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि रिफ्लेक्शन जो है दूर जा रहा है। जब इसे हम कम करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि रिफ्लेक्शन जो टेक्स्ट की ओर जा रहा है। देखिए पहले इसे पूरा कम कर देते हैं। उसके बाद देखिए इसे धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि नीचे रिफ्लेक्शन जो है बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सही का ऑप्शन है, यहाँ सही का ऑप्शन पर टैप करेंगे तो ये जो है रिफ्लेक्शन लग जाएगा। अगर हम जो इसे कट मार देंगे तो ये रिफ्लेक्शन जो यहाँ से कट हो जाएगा। तो इसे हम जो यहाँ कट मार देते हैं। यहाँ देखिए टेक्स्ट का जितने भी ऑप्शन है सभी हम आपको जो अच्छी तरह समझा दिए। और कोई भी ऑप्शन आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पर फोटो वाले ऑप्शन पर। जितने भी फोटो वाले काम होगा वो जो है बीच वाले ऑप्शन से काम होगा। देखिए फोटो वाले ऑप्शन पर हम टैप कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इंपोर्ट का ऑप्शन पर आप टैप कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ जो है आप कोई भी एक फ़ोटो चूज कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से एक फ़ोटो हम चूज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ जो है हम ये वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं। इस बैकग्राउंड पर हम टैप करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर सही का ऑप्शन है तो सही का ऑप्शन पर हम टैप कर देते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि हम जो फोटो चूज किए हैं वो जो टेक्स्ट के ऊपर आ गया। अब देखिए आपको कि यहाँ पर यही दोनों ऑप्शन का काम पड़ेगा जो कि दिख रहा होगा टू फॉन्ट और टू बैक का। देखिए जैसे आप टू फॉन्ट पर टैप कीजिएगा
ये जो फोटो है ऊपर ही रहेगा। जैसे आप जो है टू बैक पर टैप कीजिएगा तो ये फोटो जो है नीचे चल जाएगा और जो टेक्स्ट है वो ऊपर आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पर टैप करते हैं, देखिए फोटो जो है नीचे चल गया और टेक्स्ट जो है ऊपर आ गया। तो हम आपको बताए थे कि जब फोटो वाले ऑप्शन बताएंगे तब आपको जो है टू फ्रंट और टू बैक का ऑप्शन जो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है टू फ्रंट और टू बैक का ऑप्शन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पर फोटो हम लिए हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया रीसेलेक्ट का। देखिए रीसेलेक्ट में क्या होता है कि आप इसके जगह जो दूसरा फोटो भी ले सकते हैं। यहाँ जो रीसेलेक्ट है, रीसेलेक्ट पर टैप कर देते हैं। जैसे ही आप टैप करते हैं देखिए फिर से यहाँ फोटो का ऑप्शन खुल गया और जैसे ही आप दूसरा फोटो लेंगे तो ये जो हम फोटो लिए हैं ये फोटो वहाँ से हट जाएगा। तो यहाँ हम आपको जो दूसरा फोटो लेकर बताते हैं। तो अब हम आपको ये जो है ये वाला फोटो लेकर बताते हैं। तो ये वाला फोटो हम टैप करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ दिख रहा होगा नीचे में सही का ऑप्शन, सही का ऑप्शन पर टैप करते हैं। तो हम जो फोटो पहले लिए थे वो फोटो यहाँ से हट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, तो डिलीट पर टैप करेंगे तो ये फोटो जो डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट पर हम टैप करते हैं, देखिए जो फोटो हम लगाए थे वो फोटो जो यहाँ से डिलीट हो गया। तो हम आपको पहले बताया कि जो ऊपर में बैक करने का ऑप्शन है, बैक करने वाला ऑप्शन पर आप टैप कीजिएगा तो जो आप एडिट किए हैं वो जो है एक पीछे चल जाएगा। देखिए यहाँ पे जो फिर से वो फोटो आ गया। तो यहाँ पे देखिए एडिट सेलेक्ट और डिलीट दोनों आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले ऑप्शन क्रॉप में। नहीं, जब हम क्रॉप में टैप करते हैं तो ये फोटो जो हम काट सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसे जो है अपने अनुसार यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, इसे जो है क्रॉप करके। उसके बाद देखिए फिर दिख रहा होगा सही का ऑप्शन, तो सही का ऑप्शन पर हम टैप कर देते हैं। यहाँ देखिए बैकग्राउंड जो फोटो लगाया है वो जो हल्का क्रॉप हो गया। अब देखिए फिर से जो है हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट को हम सेलेक्ट किए। अब क्रॉप के बगल में ऑप्शन दिख रहा होगा कॉपी का। तो कॉपी भी आपको पहले बताया कि जैसे कॉपी हम टाइप करेंगे देखिए यहाँ पर दो को जो है फोटो आ गया, एक फोटो पहले था और एक फोटो जो है फिर आ गया। देखिए इसका जरूरत कब पड़ता है, जब जो है सेम फोटो दो जगह लगाना पड़ता है, वहाँ पर जो है कॉपी वाले ऑप्शन का जरूरत पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो दो जगह लगाना भी नहीं है तो हम जो यहाँ पर डिलीट वाले ऑप्शन पर टैप करके जो डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए दो फोटो, एक नीचे में एक ऊपर में, जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं उसे जो सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए हम नीचे वाला फोटो को सेलेक्ट कर लिए और दिख रहा होगा डिलीट का ऑप्शन, तो डिलीट का ऑप्शन पर टैप करके जो है इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए जो दूसरा फोटो था वो जो डिलीट हो गया। तो देखिए फिर से हम फोटो को सेलेक्ट करते हैं, तो फोटो को देखिए फिर ऑप्शन आ गया। तो देखिए कॉपी वाले ऑप्शन तक आपको अच्छी तरह समझा दिए, टू फ्रंट और टू बैक भी समझा दिए। तो अगला ऑप्शन आ गया पोजीशन का। देखिए टेक्स्ट में भी आपको पोजीशन समझा दिए, अब यहाँ पर जो है फोटो में भी आपको पोजीशन समझा देते हैं। तो दोनों का पोजीशन का ऑप्शन जो है सेम ही है। तो हम पोजीशन पर टैप करते हैं, देखिए उसी तरह लेफ्ट करने का, राइट करने का, ऊपर करने का, नीचे करने का। यहाँ जो दिख रहा होगा 8px, इसे जो बढ़ा देते हैं, इसे यहाँ कर दें 28px। अब देखिए हम जो लेफ्ट वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं, देखिए जैसे यहाँ टैप कर रहे हैं तो आपको यहाँ दिख रहा होगा जो फोटो है वो लेफ्ट भाग की ओर बढ़ रहा है, देखिए बढ़ रहा है। अब हम राइट पर टैप करते हैं, देखिए राइट की ओर बढ़ रहा है। उसको देखिए जब ऊपर वाले ऑप्शन पर टैप कर रहा है तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो फोटो है ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और देखिए अब नीचे वाले ऑप्शन पर टैप करते हैं तो देखिए फोटो जो नीचे आएगा। तो यहाँ देखिए जो कट का ऑप्शन है, कट पर टैप करके जो इसे कट कर देते हैं। जो फोटो का पोजीशन का ऑप्शन है और जो टेक्स्ट का पोजीशन का ऑप्शन था, दोनों जो लगभग सेम ही था। तो देखिए जो टेक्स्ट में काम हो रहा था वही काम यहाँ पर फोटो में हो रहा है। तो देखिए दोबारा बताने से कोई फायदा नहीं। देखिए जो जो फंक्शन जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा है वो आपको समझा देते हैं। तो देखिए वहाँ पर आपको पोजीशन समझा दिए थे, रिलेटिव पोजीशन में समझा दिए थे, रिलेटिव साइज जो वहाँ पर नहीं था वहाँ ऑप्शन था साइज का। तो देखिए दोनों सेम ही है। देखिए यहाँ पर जब इसे बढ़ाइएगा तो यहाँ पर देखिए फोटो का साइज बढ़ेगा, वहाँ पर जो है टेक्स्ट का साइज बढ़ रहा था। देखिए जब इसे हम कम करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि फोटो का साइज जो यहाँ पर कम हो गया, और जब इसे जो है बढ़ाते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि फोटो का साइज बढ़ गया। उसको देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा सही का ऑप्शन, अगर हम इतना साइज का फोटो रखना चाहते हैं तो सही पर हम टैप कर देते हैं। तो देखिए वहाँ पर साइज का ऑप्शन था, यहाँ पर जो है रिलेटिव साइज का ऑप्शन है। दोनों का काम जो है सेम ही है। तो टेक्स्ट में आपको जो कलर भी समझा देते, टेक्सट्योर भी समझा देते, ओपेसिटी भी समझा देते। अब चलते आगे, आगे ऑप्शन है कलर फिल्टर का। ये देखिए कलर फिल्टर जो वहाँ आपको नहीं समझाए थे, तो कलर फिल्टर पर हम टैप कर देते हैं। तो यहाँ देखिए जो हुई का ऑप्शन है इसे जो हम बढ़ा के बताते हैं। देखिए जब इसे बढ़ा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि जो फोटो कलर वो जो थोड़ा चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार जो है फोटो का कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए ये जो सिचुएशन का ऑप्शन है, जब इसे बढ़ाते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि फोटो में जो लाइट है वो जो बढ़ रहा है, जब इसे कम करते हैं दिख रहा होगा कि जो फोटो में लाइट है वो जो कम हो रहा है। तो देखिए सिचुएशन के ऑप्शन से जो आप फोटो का लाइट बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, और हुई से जो है फोटो का लाइट आप चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ देखिए ऑप्शन दिख रहा होगा ब्राइटनेस का, तो ब्राइटनेस बढ़ा के जो फोटो का लाइट बढ़ा सकते हैं, और जो कम करके जो फोटो को पूरा धुंधला कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कॉन्ट्रास्ट का, तो कॉन्ट्रास्ट से जो है आप फोटो में गहराईपन ला सकते हैं। देखिए कॉन्ट्रास्ट को हम बढ़ाते हैं, दिख रहा होगा कि फोटो में जो गहराईपन आ रहा है, तो फोटो में जो जो चीज़ दिख रहा होगा सभी जो यहाँ पर गहरा हो गया। देखिए जब इसे कम करते हैं तो कम गहरा होता है, और जब इसे ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा गहरा होता है। देखिए हम यहाँ पर कट कर देते हैं,
और यहाँ जो कलर फिल्टर का ऑप्शन है ये भी जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो आपको स्ट्रोक ऑप्शन दिख रहा होगा ये ऑप्शन जो आपको टेक्स्ट में अच्छी तरह समझा दिए। अब आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहा होगा इरेजर का, जो कि वहाँ पर नहीं था। तो इरेजर पर हम टैप करते हैं। देखिए इरेजर पर टैप करके जो भाग को हटाना चाहते हैं वो भाग को आप जो यहाँ पर इरेज कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए फोटो में जिस भाग को हमें हटाना वो भाग को यहाँ हम कट कर देंगे। देखिए एक होता है क्रॉप, एक होता है इरेज। देखिए इरेज से क्या होता है, देखिए बीच में जो है कुछ भाग इरेज कर देते हैं। आप जो ऊपर में सही का ऑप्शन दिख रहा होगा इस सही का ऑप्शन पर हम टैप कर देते हैं। आपको दिख रहा होगा कि जो बीच का भाग हम इरेज किए तो वो बीच का भाग ही सिर्फ हटा, पूरा भाग नहीं हटा। क्रॉप में क्या होता है कि साइड साइड से आप काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इरेज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो पहले क्रॉप बताए थे वो भी आपको जो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर जो मास्क का ऑप्शन है, मास्क का ऑप्शन जो आपको टेक्स्ट में समझा दिए। अब यहाँ देखिए ऑप्शन है इरेज कलर का। तो इरेज कलर पर हम टैप करते हैं, उसके बाद देखिए इसे इनेबल करते हैं। तो ये ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, किसी एक कलर को जो है हटा सकते हैं। देखिए बीच में जो एक दिख रहा है इस एक पर आप टैप कीजिएगा। जो पेंसिल के बलग वाले ऑप्शन है इस पर जो है आप टैप कर दीजिएगा। देखिए जैसे टैप कीजिएगा यहाँ पे एक वाइट ऑप्शन आ जाएगा, और ऊपर में देखिए आपको दो तरह का ऑप्शन आएगा, एक वाइट आएगा एक आपके फोटो का आएगा। तो अपना फोटो पर जो है टैप कर दीजिएगा। उसके बाद जो है इस पर कौन सा कलर आपको हटाना है, सिर्फ एक कलर, देखिए पूरा नहीं सिर्फ एक कलर। तो वो कलर यहाँ से आप चूज कर लीजिएगा। देखिए हम ये वाला कलर हटाना चाहते हैं तो ये वाला चूज कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर देखिए सही का ऑप्शन है, तो सही पे जो है आप टैप कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ओके का ऑप्शन है, तो ओके पे भी आप जो है टैप कर दीजिएगा। तो ओके पे हम टैप कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो इसे बढ़ाते हैं, अभी 10 है इसे बढ़ाते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि वो कलर जो यहाँ से गायब हो रहा है, सिर्फ वही कलर गायब हो रहा है, दूसरा कलर जो यहाँ पर गायब नहीं हो रहा। जब से कम करते हैं फिर वो जो कलर वापस आ जाता है, जब से बढ़ाते हैं तो ऊपर से जो है वो कलर गायब होता है। टेक्स्ट का एक कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ जो कट का ऑप्शन है, कट का ऑप्शन पर हम टैप कर देते हैं, और आपको यहाँ पर जो है इरेज कलर का ऑप्शन है ये भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो यहाँ जो इरेज कलर है इसके बाद जितने भी ऑप्शन है तो सभी ऑप्शन जो आपको टेक्स्ट में हम अच्छी तरह समझा दिए हैं, और हम कोशिश किए कि सभी ऑप्शन को जो आपको अच्छी तरह समझाएं। अगर आप अच्छी तरह सभी ऑप्शन को समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।